नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हम जानेंगे कि रावण के पास आखिर कैसे आया पुष्पक विमान। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा न सका। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपनी सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कई आगे था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने बनाया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया था। कुछ कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान को ब्रह्मा ने ही बनाया था। ब्रह्मा ने ये विमान कुबेर को भेंट कर दिया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया था। उसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ था। पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इनकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सारी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। ये सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित विमान था। कहा जाता है कि इस विमान में सोने के खंभे लगे थे। इसकी सीढ़ियों पर कीमती रत्न जड़े थे। इनमें कई कैबिन बने थे। विमान में नीलम से बना एक सिंहासन मौजूद था। बैठने के लिए कई आसन बने थे। कई प्रकार के जालियों और चित्रों से सुसज्जित था। पुष्पक विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उस मंत्र का जाप करता था, तभी वह उड़ान भर पाता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में सक्षम था। यानी ये एक तरह का अंतरिक्ष यान था। पूरा विमान सोने का बना हुआ था। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। पुष्पक विमान को लेकर कई दूसरी पौराणिक कथाएं भी हैं। इनमें प्राचीन काल में उन्नत तकनीक वाले विमान के बारे में पता चलता है। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 30 में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक विमान बनाया था। इस विमान के जरिए कहीं भी आया जाया जा सकता था। ऋषि कर्दम के बनाए विमान में पुष्पक विमान वाली खूबियां मौजूद थी। ऋग्वेद के 36वें सूक्त में एक विमान का जिक्र मिलता है। पंडित मधुसूदन सरस्वती ने इंद्र विजय नाम के ग्रंथ में लिखा है कि ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 3 पहिया वाले एक रथ का निर्माण किया था। ये रथ अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकता था। रामायण में मेघनाद के भी उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने की जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में महर्षि भारद्वाज ने बकायदा वैज्ञानिकी शास्त्र लिखी थी। इसमें अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले विमान बनाने की जानकारी दी गई थी। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने जिस तरह से विमान बनाने की जानकारी दी थी, वो आज के विमान बनाने की तकनीक से कहीं आगे था।
हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।